इस वाला कैंडल ने टच किया, उसके बाद वाला कैंडल में अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं तो मोटा मोटी 14 दिन में ही 17% का स्टॉक ने रैली किया। दोस्तों इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने का एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी को तो सीखेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कुछ कॉमन सवाल रहता है लोगों का। जैसे कि सबसे पहला सवाल कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसों की जरूरत पड़ती है। दूसरा सवाल कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग में कितना टाइम का कैंडल को यूज किया जाता है। तीसरा सवाल कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग कितना दिन के लिए किया जाता है। चौथा सवाल कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रखा जाता है। इन सब सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको बारीकी से पता चल जाएगा, ठीक है। और ये वो सवाल है जो मेरे से बार बार पूछा जाता है, तो हर सवाल का जवाब आज आपको पता चल जाएगा। एंड वीडियो के एंड में एक ऐसा स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिस स्ट्रैटेजी की मदद से स्विंग ट्रेडिंग में रेगुलर पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग में कितना पैसा चाहिए, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसों की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। इसका आंसर कोई किताब में नहीं लिखा है या फिर ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि आपके पास इतना पैसा होगा तो ही आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे, ऐसा कोई भी नियम नहीं बना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए फॉर एन एग्जांपल, आप 1000 रुपये से स्विंग ट्रेडिंग करते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब 1000 से आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे, और स्विंग ट्रेडिंग में हर किसी का टारगेट रहता है 8% का या फिर 10% का टारगेट रहता है, ठीक है। अब अगर आप 1000 रुपये से स्विंग ट्रेडिंग करते हो और आप मान लेते हैं 10% निकाल भी लेते हो, 10% आपका प्रॉफिट भी हो जाता है, तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो 1000 से आपने 10% निकाला और 100 रुपया आपने प्रॉफिट भी कमाया, फिर भी भैया आपका ब्रोकरेज टैक्सेस ही तो चला जाएगा 100 रुपया, तो आपके हाथ में बचा क्या, है ना। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको कितना रुपए से स्विंग ट्रेडिंग करना है। इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि कितना रुपए होगा तो आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे। फिर भी मेरे हिसाब से मिनिमम कम से कम तो भैया 20,000 रुपया कैपिटल चाहिए ही आपको स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने का। क्योंकि अगर आपके पास मिनिमम 20,000 रुपया है और 20,000 रुपये से आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, और स्विंग ट्रेडिंग 20,000 से करते हो, 10% का प्रॉफिट भी हो जाता है, तो 2,000 रुपया आपका बचेगा। अब 2,000 में आपका ब्रोकरेज टैक्स वगैरह लगेगा, 100-200 रुपये उसमें चला जाएगा, फिर भी 1800-1900 रुपये आपका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग कितना पैसों से किया जाता है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, लेकिन मिनिमम 20,000 रुपया तो चाहिए ही चाहिए। अगर उससे कम अमाउंट में करोगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आप प्रॉफिट को देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको आपका आंसर मिल गया होगा। दूसरा सवाल क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग कितना दिन का होता है। तो इस सवाल का भी ना कोई फिक्स आंसर नहीं है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग हम करते कैसे हैं? स्विंग ट्रेडिंग में हम बेसिकली कोई भी शेयर का स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई भी शेयर को हम बॉटम में खरीदते हैं और उसको टॉप में बेचने की कोशिश करते हैं, फिर कोई भी शेयर को बॉटम में खरीदते हैं, टॉप में बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सवाल क्या है, स्विंग ट्रेडिंग कितना दिन का होता है। मान लेते हैं आपने कोई भी शेयर को बॉटम में खरीद लिया और आपका टारगेट है कि 10% अगर ऊपर जाएगा तो आप बेच दोगे, और आपका खरीदने का 2 दिन बाद ही अगर 10% ऊपर चला जाता है तो भैया 2 दिन बाद भी आप बेच सकते हो। या फिर मान लेते हैं आपने बॉटम में शेयर को खरीद लिया, अब आपका टारगेट हिट होते होते 3 महीना लग गया, फॉर एन एग्जांपल 3 महीना लग गया, और 3 महीना के बाद बेचते हो तो भैया 3 महीना भी लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्विंग ट्रेडिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको इतना दिन में शेयर को बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन आपका टारगेट हिट हो जाता है उस दिन बेच के प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसका कोई टाइम नहीं है। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक ही दिन में शेयर को खरीदना होता है, उसी दिन बेचना होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग आप डिलीवरी में खरीदते हो, तो भैया डिलीवरी में जब आपने खरीद लिया तो क्या चीज़ का झमेला है, उसमें तो कोई झमेला नहीं है ना कि आपको बेचना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो जब तक आपका प्रॉफिट हिट नहीं हो जाता है तब तक आप स्विंग ट्रेडिंग को होल्ड करके रख सकते हो, ये आपका मर्जी है। अब मान लेते हैं आपका प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो अगर आपका मन है, अगर आपका मर्जी है, तो आप उस शेयर को लॉस में ही बेच सकते हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग का कोई समय सीमा नहीं होता है। अगला सवाल है कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग में कितना टाइम फ्रेम का कैंडल को यूज किया जाता है। तो देखिए ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग में 4 आवर या फिर 1 डे का कैंडल को यूज किया जाता है। ये मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूं, यानी कि 80% केसेस में 4 आवर और 1 डे का कैंडल को ही यूज किया जाता है। बाकी हर किसी का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, टेक्निक अलग अलग होता है, तो बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बेसिकली 4 आवर और 1 डे का कैंडल को ही यूज करता हूं, और ज्यादातर लोग 4 आवर और 1 डे का कैंडल में ही स्विंग ट्रेडिंग करता है। और अगला सवाल ये है कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। तो इसका 2 आंसर है, एक आंसर नहीं
नहीं है, इसका दो आंसर है। पहला आंसर ये है कि भैया ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपका कितना टारगेट होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका क्या स्ट्रैटेजी है, किस स्ट्रैटेजी में आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। कौन से कैंडल के ऊपर आपका टारगेट है, कौन से कैंडल के नीचे तक आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका उस स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि भैया योर ओन चॉइस, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में कितना टारगेट, कितना स्टॉप लॉस रखे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका चॉइस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसा भी है जो लोग स्विंग ट्रेडिंग एवरेजिंग का गेम खेलता है, यानी कि गिरता है फिर खरीद लेता है, फिर शेयर गिरता है फिर खरीद लेता है, इस टाइप से भी स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग तो स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं, क्योंकि उनको एवरेज करना होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या आपका टारगेट होगा, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, इसका दो आंसर आपको पता चल गया। पहला तो जो आपका स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है कि कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, क्योंकि उनको एवरेजिंग करना होता है, ठीक है। तो एवरेजिंग करने वाला थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आप नया हो तो मैं आपको बोलूंगा भैया स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, एवरेजिंग वाला गेम में आप मत जाओ, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, नया हो तो, ओके। एंड तीसरा, स्टॉप लॉस जब भी आप लगाओ ना, तो एक बात ध्यान रखना कि भैया आपका स्टॉप लॉस 1:2 का होना ही चाहिए, यानी कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मेंटेन करना ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से 10 रुपया कमा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 5 रुपये। उसी तरह मान लेते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग से 20 रुपया कमा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 10 रुपया। ऐसा मत करना स्विंग ट्रेडिंग में कि 10 रुपया कमा रहे हो और आपका स्टॉप लॉस भी है 10 रुपया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होना ही चाहिए, ओके। तो ये कुछ सवालों का जवाब आपको पता चल गया। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में शुरुआत करना है तो ये सवालों का जवाब आपको जानना ही चाहिए। पहला सवाल, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको पता चल गया। उसके बाद कितना टाइम का कैंडल को यूज किया जाता है, पता चल गया। कितना दिन के लिए किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग, वो भी पता चल गया। और टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखा जाता है आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा स्ट्रैटेजी को जिस स्ट्रैटेजी की मदद से स्विंग ट्रेडिंग से लगातार पैसा बनाया जा सकता है, उसी को सीखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक भी पता नहीं है ना, कि आखिर क्या होता है ये स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, तो पहले आप स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक को समझ लो। मैंने स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उस वीडियो को पहले आप देख लो, क्योंकि बिना बेसिक को समझे आप एडवांस को नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपको बेसिक के बारे में पता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बेसिक के बारे में नहीं पता है, इस वीडियो को देखो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ओके। और अगर आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है तो चलिए अब हम लोग उस स्ट्रैटेजी को सीखेंगे। उससे पहले स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। तो आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में हम लोग मेनली एक इंडिकेटर का यूज करेंगे, जिस इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड्स। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। देखिए बेसिकली ये इंडिकेटर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स में बताया था इंडिकेटर क्या होता है। जैसे कि वेदर रिपोर्ट होता है ना, वेदर रिपोर्ट हमें क्या बताता है कि आने वाले समय में बारिश होगा या फिर धूप आएगा, बताता है ना। लेकिन हर बार क्या वेदर रिपोर्ट सही जाता है? आंसर इज नो। उसी तरह कुछ शेयर बाजार में बहुत सारा इंडिकेटर है, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा इंडिकेटर होता है। उन इंडिकेटर को लगाकर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि शेयर में क्या चल रहा है और शेयर में आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये अनुमान लगा सकते हैं। शब्दों पर ध्यान देना, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं इंडिकेटर को लगाकर कि शेयर में क्या होने वाला है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि इंडिकेटर जो बता रहा है वो हर बार सच हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो बोलिंजर बैंड है ये भी एक इंडिकेटर है। कैसे लगाया जाता है, कैसे इसका यूज करके हम पहले ही पता लगा सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो समझ गए बोलिंजर बैंड क्या है, ये एक इंडिकेटर है, इसको यूज करना हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हमें उन कंपनी को ढूंढना पड़ेगा जिन कंपनी में, जिन स्टॉक्स में अप ट्रेंड चल रहा हो। समझ गए ना। पहला क्या है कि पहले हमें अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ढूंढना है। दूसरा क्या है, हमें उन स्टॉक्स में बोलिंजर बैंड को लगाकर स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपको क्या ढूंढना है, अप ट्रेंड वाले स्टॉक, ठीक है। तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक को आपको ढूंढने के लिए गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है अप ट्रेंड स्टॉक्स।
ठीक है। अब ट्रेंड स्टॉक्स यहाँ पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा। देखो जी, हमने सर्च किया ना, अब नीचे जैसे ही जाओगे यहाँ पे चार्ट लिंक का एक वेबसाइट आ जाएगा। ये देखो जी, चार्ट लिंक का वेबसाइट आ जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लियर कर दूं कि कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। आपको गूगल में सर्च करना है अप ट्रेंड स्टॉक, तो शेयर बाजार में जितना भी कंपनी होगा, जिन कंपनी में अभी अप ट्रेंड चल रहा है, उन कंपनी का लिस्ट चार्ट लिंक का वेबसाइट बता देगा। क्लियर है बात? तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखो जी, काफी सारा स्टॉक का नाम आ गया। जितना भी कंपनी में अप ट्रेंड चल रहा है उन सारा कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हर कंपनी का नाम आपको कॉपी पे उतार लेना है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद सिंपली ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में हमें चले जाना है। ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में हम चले जाते हैं। ये देखो जी, आ गए। आने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम को हमको सर्च करना है। सबसे पहला यहाँ पे कौन सा कंपनी है, यहाँ पे देखते हैं। ये देखो जी, ये क्या नाम है, पोकार्ना लिमिटेड। ऐसा कंपनी का नाम कभी सुना ही नहीं था, ठीक है। तो कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी लिस्ट आया, कोई भी कंपनी, आपको हमारे तरफ से बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको प्रोसेस को समझा रहा हूं कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग में कैसे स्ट्रैटेजी की मदद से पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी शेयर बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी को सिखाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ डायरेक्ट पैसा मत लगाना। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सच नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। आपको पहले पेपर ट्रेड करना है, आपको बैक टेस्ट करके देखना है कि कितना ये स्ट्रैटेजी काम करता है, ठीक है। आपको पहले ही बैक टेस्ट करना है, देखना है कि चलो आकाश भाई ने तो बता दिया, सिखा दिया, चलो मैं भी इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो ट्राई पैसों से नहीं, कॉपी पे उतारो, देखो डेली मार्केट में देखो कि वो स्ट्रैटेजी कितना काम करता है, ठीक है। डायरेक्ट पैसा मत लगाना, ठीक है, समझ गए। उसके बाद तो यहाँ पे काफी सारा कंपनी का नाम आ गया। तो पहला कंपनी क्या है, पोकार्ना लिमिटेड। उसको हम लोग ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे पोकार्ना, अजीब नाम है ना। ये देखो जी, आ गया। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी का पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। ओके, तो चार्ट जब खुल के आ जाएगा तो सबसे पहले हमें स्विंग ट्रेडिंग कितना मिनट का कैंडल में करना है, 1 डे का कैंडल में करना है। तो ऑलरेडी 1 डे का है, ठीक है। आपका अगर अलग सेट किया होगा तो यहाँ पे 1 डे का कैंडल में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो एक एक कैंडल 1 डे का है। ओके, अब स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी ये है कि हमें बोलिंजर बैंड को लगाना है। ओके, अब बोलिंजर बैंड अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है बोलिंजर बैंड, ठीक है। एक सेकेंड में यहाँ से कर देता हूँ बोलिंजर। ये देखो जी, आ गया बोलिंजर बैंड। मैंने सर्च किया यहाँ पे, ये जो है ना सिंपल बोलिंजर बैंड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बोलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है वो आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें समझना है कि आखिर इस इंडिकेटर का मतलब क्या है, ये इंडिकेटर हमें क्या बताने की कोशिश करता है। तो ये जो इंडिकेटर है ना, यहाँ पे देखो आप 3 लाइन है। पहला ऊपर वाला एक रेड वाला लाइन है, एक बीच में ब्लू वाला लाइन है और नीचे ग्रीन वाला लाइन है। तो बोलिंजर बैंड का वैसे तो बहुत सारा काम है, जो मेन काम है वो मैं बता देता हूँ। बोलिंजर बैंड बेसिकली क्या है, अगर शेयर का प्राइस यानी कि कैंडल ये ऊपर वाले लाइन के करीब जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ये जो शेयर है ये ओवरबॉट हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि बोलिंजर बैंड का जो ऊपर वाला लाइन है, इस लाइन के यहाँ पे अगर कैंडल आता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। और जब कोई भी शेयर में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो जाता है ना, तो उसके बाद शेयर में गिरावट होने का चांसेस रहता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो टच होने के बाद भी ऊपर गया, ठीक है। तो जब भी पहला वाला लाइन के करीब जाता है तो वहां से गिरने का चांस रहता है, और जब भी कैंडल नीचे वाला लाइन के आसपास जाता है तो यहाँ पे माना जाता है कि इस शेयर में अभी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड यानी कि इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो गई है, तो यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ने का चांसेस रहता है। समझ गए ना, ये बोलिंजर बैंड का मेन काम होता है। ऊपर जाएगा कैंडल तो वहां से गिरने का चांस होता है, नीचे आएगा कैंडल तो वहां से बढ़ने का चांस होता है। यहां तक समझ गए। अब हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड क्या होता है, इसका क्या मेन काम होता है, इसको कैसे लगाया जाता है चार्ट में, आपने समझ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने गूगल पे सर्च किया उन कंपनी को जिन कंपनी में अभी अप ट्रेंड चल रहा हो। तो गूगल पे सर्च किया तो चार्ट लिंक का वेबसाइट ने हमें बता दिया कि इन स्टॉक्स में अभी अप ट्रेंड चल रहा हो। ये पहले हमने काम किया। तो उसके बाद सबसे पहला जो कंपनी है, इस कंपनी को हमने ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में लगा दिया। उसके बाद बोलिंजर बैंड को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब स्ट्रेटेजी क्या है कि यहाँ पे अगर कोई कैंडल नीचे वाले लाइन को टच करता है, ध्यान से समझना, अगर कोई कैंडल यहाँ पे नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला लाइन है, 3 लाइन है ना, रेड वाला, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, तो सबसे नीचे वाला लाइन को अगर कोई कैंडल टच करता है ना, उसके बाद वाला कैंडल में अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं तो कुछ ही दिन में शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वाला कैंडल ने नीचे वाले लाइन को टच किया है और उसके बाद वाला कैंडल में अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
इस वाला कैंडल में अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना कम दिन में ही हमारा मोटा मोटी प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखो जी, इस वाला कैंडल ने टच किया, उसके बाद वाला कैंडल में अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं तो मोटा मोटी 14 दिन में ही 17% का स्टॉक ने रैली किया। ठीक है, अच्छा ये तो एक बार हुआ, थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखते हैं। चलो जी, यहाँ पे देखो इस वाला कैंडल ने टच किया है। ये देखो जी, सबसे पहले कौन सा कैंडल ने टच किया है, नीचे वाला लाइन को इस वाला कैंडल ने टच किया है। उसके बाद वाला कैंडल में अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो मोटा मोटी कितना दिन में प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखो जी, मोटा मोटी 14 दिन में 26% का रैली स्टॉक्स ने दिखा दिया। ठीक है ना, उसके बाद और थोड़ा बैक टेस्ट करके देखते हैं। ये देखो जी, ये देखो जी, यहाँ पे इस वाला कैंडल ने टच किया है, इस वाला कैंडल ने, यहाँ पे देखिए ये रेड वाला कैंडल ने टच किया है। अब अगर उसके बाद वाला कैंडल में हम लोग एंट्री बनाते हैं, उसके बाद वाला अगर कैंडल में हम लोग एंट्री बनाते हैं तो मोटा मोटी कितना दिन में प्रॉफिट हो जाएगा, मोटा मोटी 75 डेज में 22% का रैली स्टॉक ने दिखा दिया। ठीक है, नो डाउट कि यहाँ पे प्रॉफिट होते होते थोड़ा सा समय भी लग गया, लेकिन हाँ ये जो स्ट्रैटेजी है वो मोटा मोटी 10 में से 6 बार 7 बार काम करता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि 10 में से 10 बार ही काम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम काम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक को सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कीटेक्स जर्मेंट्स लिमिटेड। चलो जी, इस कंपनी को भी सर्च कर लेते हैं, कीटेक्स जर्मेंट लिमिटेड। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स में आपको बैक टेस्ट करके देखना है और पेपर ट्रेड पहले करना है, डायरेक्ट पैसा मत लगाना, मैं बार बार आपको कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ कि इस वाला कैंडल ने इस लाइन को टच किया है। देखो जी, इस वाला कैंडल ने मोटा मोटी टच किया है। अब अगर इसके बाद वाला कैंडल में हम लोग एंट्री बनाते हैं, इसके बाद वाला कैंडल में अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं तो मोटा मोटी कितना दिन में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर हमारा 8-10% का टारगेट है तो मोटा मोटी 8 दिन में 15% का रैली स्टॉक ने दिखा दी। ठीक है, उसके बाद फिर से बैक टेस्ट करके देखते हैं। चलो जी, यहाँ पे देखो इस वाला कैंडल ने लाइन को टच किया है, इस वाला कैंडल ने लाइन को टच किया है। अब अगर उसके बाद वाला कैंडल में हम लोग एंट्री बनाते हैं तो उसके बाद वाला कैंडल में अगर हम लोग एंट्री बनाएंगे तो हमारा टारगेट कितना दिन में हिट हो जाएगा। चलो जी, देख लेते हैं। टारगेट अगर हम लोगों का 10% का भी टारगेट होगा तो यहाँ पे देखो जी 21 दिन में 13% का रैली स्टॉक ने दिखा दिया। ठीक है, तो मोटा मोटी वीडियो का कंक्लूजन क्या है, वीडियो का कंक्लूजन इतना ही है कि हमें पहले उन कंपनी के स्टॉक को ढूंढना है जिनमें अप ट्रेंड चल रहा हो। ढूंढने के बाद एक शॉर्टलिस्ट बनाना है, शॉर्टलिस्ट बनाने के बाद एक एक को चार्ट में प्लॉट करना है और बोलिंजर बैंड को लगाकर देखना है कि किन कंपनी का स्टॉक्स में कैंडल जो है वो नीचे वाले लाइन को टच कर रहा है। उसके बाद शेयर का प्राइस बढ़ने का चांसेस होता है। ठीक है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है। अगर मैं पीछे चला जाऊं तो बहुत बार आप ऐसा भी देखोगे कि नीचे वाले लाइन को टच किया है, उसके बाद शेयर का प्राइस धड़ाम से गिर गया, ऐसा भी होता है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। 100% एक्यूरेट होता तो भैया फिर तो कोई बात ही नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना है। जब तक आपको एक्सपर्टीज नहीं आ जाती है, जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी हासिल नहीं हो जाती है, तब तक आपको ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और रही बात टेक्निकल एनालिसिस की, तो मैंने रिसेंटली टेक्निकल एनालिसिस का फ्री में एक कोर्स बनाया है, जिस वीडियो को देखने के बाद टेक्निकल एनालिसिस का मोटा मोटी बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना। डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।